Hi everyone, today I'm here to share how after getting close to Allah, Allah answered so many of my duas and blessed me so much every single day. So I started asking Allah for each and everything I wanted in my life. I remember I wanted to keep fast on the day of Arafah and I was supposed to get my periods in that week only. तो मुझे समवॉट लग रहा था कि शायद मैं नहीं रख पाऊंगी बट मुझे दिल से रखना था तो एक वीक पहले से ही आई स्टार्टेड आस्किंग Allah ki Allah, please somehow delay my periods. I really want to keep fast on this day and make lots of duas. And जब वो दिन आया, I didn't get my periods. I kept my roza and मेरा रोजा अच्छे से पूरा भी हो गया and I made so many duas. It felt so good. अब ये आपको बहुत छोटी सी चीज लग रही होगी बट फॉर मी इट वाज रियली बिग बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज फास्टिंग ऑन द डे ऑफ अरफा एंड आई रियली मेड दैट दुआ बहुत ही ज्यादा शिद्दत से कि मुझे रखना है अल्लाह ताला प्लीज एंड मेरा जो पीरियड्स था ना वो डिले नहीं होता था वो टाइम पे ही आने वाला था बट या it happened and it felt so good and I felt so blessed. अब नेक्स्ट इंस्टेंस था कि मैंने ना मम्मी के साथ एक 5 days के लिए शॉर्ट ट्रिप प्लान की थी मनाली की एंड आई रिमेम्बर वो ट्रिप पे जाने के पहले ना आई यूज टू मेक सो मच दुआ कि अल्लाह वहाँ पे बहुत कोल्ड है और रात में ना वहाँ पे टेम्परेचर -डिग्री में रहता था तो इट वॉज वेरी कोल्ड एंड वेरी डिफिकल्ट टू गेट अप सो आई स्टार्टेड मेकिंग दुआ कि अल्लाह आई रियली डोंट वांट टू मिस माय तहज्जुद प्लीज आप मुझे कैसे भी उठा देना तहज्जुद के लिए एंड आई रिमेम्बर आई वेंट देयर एंड बहुत कोल्ड हुआ करती थी लाइक पूरी जमीन इतनी कोल्ड होती थी मैं उसमें मसल्ला बिछाती थी ब्लैंकेट बिछाती थी फिर भी इट यूज टू बी वेरी कोल्ड एंड आई रिमेम्बर यूज टू गेट अप एंड आई वॉज एबल टू प्रे तहज्जुद एवरी सिंगल डे एक भी दिन मेरी तहज्जुद मिस नहीं हुई वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह आई फील सो ब्लेस्ड सो जो भी चीजें मुझे चाहिए होती थी ना अल्लाह से आई यूज टू सिट ऑन माई प्रेयर मैट एंड मैं ना अपने फोन में नोट सेक्शन में लिख देती थी कि अल्लाह मुझे ये चीजें चाहिए प्लीज हेल्प मी कि ये सारी चीजें हो जाए अच्छे से एंड वो सारी चीजें हुई एंड आई फील सो ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह sometimes I feel so lucky कि before going to sleep ना I used to just say Allah please wake me up at this time and मैं अलार्म लगाती थी ठीक है काफी बार बट मैं काफी बार अलार्म नहीं भी लगाती थी स्टार्टिंग में and I used to just be like Allah please wake me up at this time जब मैं बहुत ज्यादा exhausted और tired हो जाती थी एंड अल्लाह यूज टू वेक मी अप एग्जैक्टली एट दैट टाइम काफी बार तो मैंने अलार्म लगा के भी रखा था बट उसके एग्जैक्ट 5 minutes पहले अल्लाह यूज टू वेक मी अप इनफैक्ट इवन टुडे लाइक आई हैड पुट अलार्म 9 बजे का उसके एग्जैक्ट 10 मिनट पहले अल्लाह ने मुझे उठाया पहले पहले ना जब मैं इशराक एंड चाश दोनों की नमाज पढ़ती थी तभी आई यूज टू जस्ट टेल अल्लाह प्लीज वेक मी अप फॉर इशराक आई यूज टू नॉट पुट अलार्म एट दैट टाइम बिकॉज मैं तहज्जुद के लिए भी लगाती थी अलार्म तो बहुत सारे अलार्म्स हो जाते थे and Allah used to wake me up exactly at that time 7:22 exactly I got up I remember and it felt like a blessing so जब आप किसी चीज के लिए दिल से नियत कर लेते हो ना और आपकी नियत साफ होती है अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल करते हैं Now, it was that time जब मेरा let go वाला phase चल रहा था and I wanted to give away some of my old clothes and some soft toys and other stuff. And I remember मुझे ना कोई जरिया नहीं मिल रहा था कि मैं किसको डोनेट करूँ ये चीजें Then I looked up for some NGOs online जिनको मैं ये सारी चीजें डोनेट कर सकूँ But I remember वो लोग बहुत ज्यादा चार्ज मांग रहे थे and it didn't feel suitable to me. So I was just sitting and I was making dua to Allah ki Allah please help me in giving these things to someone who's actually in need and maghrib के बाद ही there was this one lady उनका बेटा आया कुछ काम से घर पे and she was the one she genuinely needed those clothes उनके घर पे ना बच्चे भी थे तो वो soft toys भी वो बच्चों के काम आते just to play all of that so I gave everything away to them and it felt so good कि Allah answered my duas सो क्विकली लाइक जो मुझे समझ नहीं रहा था जिस चीज का मैं स्ट्रेस ले रही थी भले ही छोटी चीज थी बट मैं बहुत स्ट्रेस ले रही थी क्योंकि फाइनली मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये सारी चीजें डोनेट करनी है एंड फिर मुझे कुछ जरिया नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे डोनेट करूं एंड देन इट हैपेंड so it felt so good now next thing that happened in my life is such a big blessing for me I can never sleep alone at night if I'm staying also alone I can be alone but I cannot sleep I'll just be awake the entire night until and unless subha na ho jaye so my family was supposed to go out and I had to stay alone for a month and उस टाइम तक ना मेरा तवक्कुल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था अल्लाह पर छोटी छोटी चीजों के लिए बिकॉज अल्लाह ने इतनी सारी चीजें पूरी की ना कि आई यूज टू जस्ट थिंक कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा सो आई वाज सपोज्ड टू स्टे अलोन एंड आई रिमेम्बर
I started making dua to Allah. Allah, please give me sleep. Please give me sleep. Like बहुत छोटी चीज है, I know, but मैं कभी अकेले नहीं सो पाती थी. So I used to just make dua daily. तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन ना डिफिकल्ट होते थे मेरे लिए. मैं नहीं सो पाती थी, मैं ट्राई करती थी, बट आई यूज टू फील लिटिल स्कैर्ड. फिर उसके बाद ना मुझे आदत हो गई. And you won't believe, it is a very big thing for me because I was just not able to sleep alone. And it happened. I used to just be like, I used to just say कि हस्बनल्लाह व निअमल वकील, और मैं ना 6-7 बार पढ़ती थी, उतने में मैं सो जाती थी. So it felt so good, so lucky कि जो चीज मैं लाइफ में इतने सालों में नहीं कर पाई, अल्लाह ताला ने मुझे इतने इजीली करके दे दी, एंड इतने जल्दी करके दे दी. एंड The entire month I slept well. कुछ 1-2 दिन थोड़े बहुत आगे पीछे होते थे because of whatever things I was going through, but I was able to sleep alone. And now I can say I can sleep alone, alhamdulillah, with the help of Allah. Then last instance is something that I left for Allah and I got something better. So I had invested in some stocks. उसमें से कुछ स्टॉक्स ना हराम स्टॉक्स थे जिसमें इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं था. मैंने जब इन्वेस्ट किया था ना तो मुझे ये चीज इतनी नहीं पता थी. सो आई हैड इन्वेस्टेड इन दैट स्टॉक एंड मैंने काफी टाइम से वो स्टॉक को होल्ड करके रखा था. बट जब मैं इस्लाम के बारे में ज्यादा पढ़ने लगी तो मुझे समझा कि ये स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए. तो सारे हराम स्टॉक्स आई यूज टू सेल. तो ये वाला भी आई सोल्ड. एंड आई रिमेम्बर मुझे ना मतलब ऑब्वियसली वो स्टॉक प्रॉफिट में था, तो अगर मैं होल्ड करके रखती तो आई वुड हैव गॉट मोर प्रॉफिट. बट देन इन माई हार्ट मेरा दिल बस नहीं मान रहा था कि आई न्यू इट इज हराम, तो मुझे नहीं होल्ड करना चाहिए. तो मैंने सेल कर दिया. एंड जिस दिन मैंने सेल किया ना वो स्टॉक, उस सेम दिन मुझे एक पेड प्रोजेक्ट मिला. एंड इट फेल लाइक सच अ ब्लेसिंग कि मैंने कोई चीज दिल से बिना कोई कुछ सोचे समझे बस बेच दी, एंड अल्लाह ने उसके बदले मुझे एक दूसरी अच्छी चीज दे दी. सो ये मैंने कुछ इंस्टेंसेस अपनी लाइफ के आपके साथ शेयर किए. आई एम श्योर आप लोग ने भी ऐसे बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की होगी आपकी लाइफ में. ये चीजें काफी छोटी है, बट जब आप हार्डशिप से गुजरते हो और जब आपको एक्चुअल में जरूरत होती है ना और आप अल्लाह से मांगते हो और अल्लाह आपको दे देते हैं, तो वो टाइम पे जो सुकून और खुशी फील होती है वो अलग ही होती है. जैसे ही मैंने ये ब्लेसिंग्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट की ना, मैंने सब कुछ नोट डाउन करना भी स्टार्ट कर दिया डे वाइज, so that whenever I feel low ना, I can revisit these blessings and remind myself कि अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीजें कबूल की है, तो अल्लाह ताला जरूर तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करेंगे. एंड ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि जब भी आप कोई लो फेस में होंगे, आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच दिस एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेम्बर आपकी जो भी सारी छोटी छोटी दुआएं कबूल हुई है, जो आपने अल्लाह से मांगी है, एंड रिमाइंड योर सेल्फ कि अल्लाह ताला सब कुछ अच्छा करेंगे. सो डोंट लूज होप. अगर आपने भी अल्लाह से ऐसी कोई दुआएं मांगी है जो बहुत जल्दी कबूल हुई है, प्लीज शेयर द कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू रीड ऑल ऑफ दोस. एंड फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज.